भ्यो नमः। हरि ओम। ओम वांग मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविर्म एधि वेदस्य मा आनीस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। फोन वच्चिंगा चेक पण्णु वॉइस चेक पण्णु। तो हम लोग देख रहे थे येन वा वाक्करणभूतं वाचम येन वा वाक्करणभूतं वाचम, वहाँ पर देख रहे थे येन वा चक्षुर्भूतेन रूपं पश्यति येन वा शृणोति श्रोत्रभूतेन शब्दं येन वा घ्राणभूतेन। अच्छा पुदु नया है। हाँ हाँ, घ्राणभूतेन गंधान आजिघ्रति येन वा वाक्करणभूतेन वाचम। तो वहाँ पर जो है ये न चक्षुर्भूतेन रूपम पश्यति, वहाँ पर ये न श्रोत्रेण शृणोति श्रोत्रभूतेन शब्दम ये न वा घ्राणभूतेन गंधान आजिघ्रति, ये सब में जो है कोई दिक्कत नहीं है। हमारी वाक्करणभूत में जो है स्पेशल विशेष हम लोग देखना चाहिए। क्या विशेष क्या है? ये न वा वाक्करणभूतेन वाचम, वाचम मतलब क्या है? नामात्मिकाम व्याकरोति। नामात्मिकाम व्याकरोति मतलब गौ अश्व इत्यादि इत्येवमादि एवमाद्याम, ठीक है, उतना ही है क्या? नहीं, साधु असाधु आदि च, साधु असाधु इति च, साधु असाधु इति च, सही है? नहीं है, ए भी है, उतना ही नहीं है। येन वा जिह्वा भूतेन स्वादु च अस्वादु च विजानाति। बाकी इंद्रियों से जो है एक ही काम होता है, तो ये जो वाक इंद्रिय से जो है दो दो काम होता है। तो दो दो काम की जगह पे जो है जो भी काम वहां पर होता है उसको सब बता रहे हैं। पहले जो है नामात्मिकाम व्याकरो, वाक से जो है वाचम, वाचम मतलब क्या है? वक्तव्यम बताए थे। वक्तव्यम मतलब नामात्मिकाम व्याकरोति, नामादि, नामादि मतलब गौ अश्व इत्यादि जो है वो जब नाम यहां पर प्रयोग करते हैं, उसमें भी क्या है? वो साधु है या असाधु है, मतलब वो सही है या नहीं है। ये जो गौ वहां पर नीचे टीका में आता है, गौरिति इदम नाम साधु साधु गाव इति नाम असाधु इति व्याकरोति। ये गौ ये जो नाम ठीक है और गाव ये जो है ठीक नहीं है, ऐसा जो है व्यवहार करता है उसमें। वहां पर सही गलत का जो है पहचान उनमें होता है और सही गलत का व्यवहार भी करता है। मतलब नामात्मिकम व्यवहारम करोति, इतना तो काफी है। और दूसरा क्या है? स्वादु अस्वादु च विजानाति, इतना काफी है। या साधु असाधु इति च, वो सही है और गलत, ये दोनों का जो है प्रयोग यहां पर क्यों आ रहा है? मतलब सही है वो भी तो बोलना ही तो है वाक। तो गौ अश्व सही है गलत है वही सही तो है, तो उसको स्पेशल जोड़ के जोड़ रहे हैं साधु असाधु इति च। और टीका में क्या बता रहे? गाय ये जो है साधु है, ये गौ ये जो है साधु नहीं है, ऐसा जो है कुछ। इसका तात्पर्य क्या है साधु असाधु का? देखिए, आंख से सिर्फ देख सकते हैं, बाकी इंद्रियों से सिर्फ जो है ग्रहण कर सकते हैं। ये इंद्रिय से अभिव्यक्त कर सकते, ये एक नहीं है। बुद्धि में जो बात है, इसलिए हम लोग वांग में मनसी प्रतिष्ठिता मनो में वाचि प्रतिष्ठितम जो बात बताई थे उसको यहां पर लेके आ रहे। साधु असाधु इति च, मेरे बुद्धि में जो सही है उसको मैं अभिव्यक्त कर सकता हूं सही है बोल के, जो गलत है समझ रहा हूं उसको गलत है अभिव्यक्त कर सकता हूं। इस रूप में जो है उसमें एक विशेष अभिव्यक्ति है। ये न च जिह्वा भूतेन, और उसी मुंह में जो है जीभ है, और जीव के द्वारा जो है मैं स्वादु अस्वादु च, उस अच्छा और बुरा जो स्वाद को जो है मैं
चख सकता हूँ, अनुभव कर सकता हूँ। कड़वा हुआ तो निकाल भी देते हैं। मगर कड़वा को जो है मुंह से निकाल सकते हैं, मगर वो कड़वापन को तो निकाल नहीं सकते हैं। नहीं। वही बात है, बहुत मुश्किल है। तो स्वादु च अस्वादु च विजानाति, जानते हैं मत, उतना ही बात है यहाँ पर, वो जान लेता है, वो ये ठीक है ये ठीक नहीं है बोल के। वो कहते हैं ना, बंदर क्या जाने अदरक के स्वाद। तो ये तमिल में भी ऐसा प्रयोग है। तो मैं बाद में ही जो है हिंदी का ये प्रयोग समझा। तमिल में भी एक प्रयोग है। ऋषिकेश में जब वृत्ताश्रम में था, बंदर बहुत आता था। ये एक अदरक फेंका उसको, वो पकड़ लिया। बंदर भी क्या है वहाँ पर, वो लंगूर रहता है बहुत, तो पकड़ लिया, पकड़ के किया और काटा। उसके बाद जो है मैं समझ गया, वो तमिल में कहते हैं तुम्हारा मुंह जो है अदरक चका हुआ वो बंदर जैसा है बोल के, अदरक खाया बंदर जैसा है बोलते हैं। तो मैं समझ गया वो कैसा रहेगा वो मुंह। स्वादु अस्वादु च विजानाति इति। ठीक है, वेरी गुड। अभी एक मंत्र को छोड़िए, नीचे नीचे जो है टीका, ननु चक्षुरादीनां करणत्वे अपि प्रपदाभ्यां प्रविष्टस्य प्राणस्य करणत्वे किम आयातम इति आशंकते, किम पुनः इति। ननु चक्षुरादीनां करणत्वे अपि, ये चक्षुरादि जो है करण होने से भी क्या है, प्रपदाभ्यां प्रविष्टस्य प्राणस्य, पादों के द्वारा जो प्रवेश किया है प्राण, तो प्राणस्य करणत्वे, वो प्राण को जो करण रूप में आप बता रहे हैं वो कैसा है, किम आयातम, क्यों, किम पुनः इति। तो कह रहे हैं किम पुनः तद एकम अनेकधा भिन्नम करणमिति, वो किस प्रकार का जो है वो करण है। तो वो जो है एक प्राण जो है विभिन्न प्रकार का करण, अनेकधा, एकम अनेकधा जो पूर्व में बताए थे, अनेक भेद भिन्नम भिन्नेन करणेन येन उपलभ्यते इत्यादि, उसको जो है यहाँ पर ले रहे किम पुनः तद एकम अनेकधा भिन्नम करणम इति। ये जो है एक है और अनेकधा बहुत प्रकार का जो है करण रूप में ये जो है प्रवृत्त होता है क्या। तत्र प्राणस्यैव करणत्वं वक्तुं तावद् हृदय मनःशब्दवाच्यस्य चक्षुरादि भेद भिन्नत्वम् आह। तो प्राण को ही यहाँ पर करण रूप में बताने के लिए प्राण को ही प्राणस्यैव करणत्वं वक्तुं, प्राणस्यैव करणत्वं वक्तुं, प्राणस्यैव करणत्वं वक्तुं, ये जो है दिमाग में रखना है एक। ठीक है, जैसा जो है गणित करते वक्त बहुत बड़ा संज्ञा है तो इसको दिमाग में रख के इसको जो है लिखेंगे वो ना, वैसा जो है प्राणस्यैव करणत्वं वक्तुं, ये जो है दिमाग में रखेंगे। अभी तावद हृदय मन शब्दवाच्य, हृदय और मन शब्दवाच्य जो है चक्षुरादि, हृदय शब्द मनवाच्य जो चक्षुरादि, हृदय और मन से जो बताया जा रहा है वो चक्षुरादि, मतलब उससे और इससे भिन्न नहीं है, वैसा ही समझ में आ रहा है यहाँ पर, है ना। उसको भी देखेंगे हम। चक्षुरादि भेद भिन्नत्वम आह, चक्षुरादि भेद भिन्न, कौन चक्षुरादि भेद भिन्न, हृदय और मन, जो हृदय या मन से जो बताया जाता है वो चक्षुरादि भेद भिन्न अनेक रूप में आ रहा है। ये जो है उसको बताने के लिए उच्यते, उच्यते, अगले 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 पृष्ठ में भाष्य उच्यते, बस हम कहेंगे इसके लिए उत्तर देते हैं बोल के अभी मंत्र आएगा। अभी मंत्र वो जो है मंत्र का संगति है, तो भी जो है मंत्र आएगा। यदि एतत् हृदय मनश्च एतत् संज्ञानमाज्ञान विज्ञान मेधा धृतिर दृष्टिर्धृतिर्मतिर्मनीषा ज्योति स्मृति संकल्प क्रतुर असुः कामो वश इति सर्वाण्येव एतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति। तो यदेतत् हृदयम मनश्च एतत्, जो हृदय है वही है मन, मन भी यही है। ठीक है, यदेतत्, ये जो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये प्राण जो नीचे से प्रवृत्ति है वो यही जो है वो मन भी है, हृदय भी है। और यही क्या है, इतना ही नहीं है, इसी को क्या कहते हैं, संज्ञानम। हर एक शब्द का जो है बढ़िया सा आपको दीपिका में जो है व्याख्या देते हैं। संज्ञानम, आज्ञान इत्यादि हर एक शब्द को जो है हम लोग देखेंगे। संज्ञानम, संज्ञानम मतलब चित्त स्वरूप का जो विषय है उसको संज्ञानम कहते हैं। आज्ञानम, आज्ञानम जो है वहां पर जो शासन करने का जो प्रवृत्ति है उसको आज्ञान कहते हैं। विज्ञानम, विज्ञानम मतलब
यहाँ पर जो है सामान्य ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। हम लोग वेदांत में जब विज्ञान जब प्रयोग करते हैं वहां पर अनुभव स्वरूप ज्ञान को कहेंगे। विशेष हो जाता है। हाँ, विशेष ज्ञान। यहाँ पर जो है कला ज्ञान, सामान्य रूपी कला ज्ञान को ही यहाँ पर विज्ञान कहेंगे। प्रज्ञानम, प्रज्ञानम भी प्रकृष्ट ज्ञानम करके उसको ब्रह्म के साथ समझेंगे। अभी प्रज्ञान से नामधेयानी जो कहे है उसके आधार पर, मगर यहाँ पर जो है प्रज्ञानम ये शब्द, इसमें प्रज्ञानम शब्द का जो है हम लोग सतर्कता जो कहते हैं, जागरूकता, सतर्कता, उसको यहाँ पर प्रज्ञान। दृष्टि क्या है? हाँ, सतर्कता थोड़ा उसका जो है शब्द यहाँ पर कहीं टीका में है क्या? हाँ, क्या बोले ये? तात्कालिक उनका दिमाग में टीका भाष्य सब जो है बैठ जाता है ना। तो ठीक है, वैसा बताया है टीका में, वो वहाँ देखेंगे भाई। तो दृष्टि ही, दृष्टि, अब दृष्टि, मेधा हाँ, मेधा शब्द को छोड़ दिया हमने। हाँ, मेधा मतलब धारण शक्ति। एक दक्षिणामूर्ति तो यहाँ प्रचलित ही नहीं है। दक्षिणामूर्ति जो देवता है यहाँ तो किसी को मालूम ही नहीं है। जो वेदांत पढ़ते हैं उनको जो है दक्षिणामूर्ति स्तोत्र बोल के एक स्तोत्र मालूम है, उनको भी दक्षिणामूर्ति क्या है वो मालूम नहीं है। तो दक्षिणामूर्ति क्या है? दक्षिणामूर्ति शिव जी का ही एक स्वरूप है। वो वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं और जो है हाथ को चिन्ह मुद्रा से, और चार चेले, ये जो है कम उम्र के हैं और चेले जो है ज़्यादा उम्र के हैं। वृद्धा शिष्या गुरु रिवाह चिन्ह मुद्रया भद्रे इत्यादि लक्षण से जो है बनाया गया एक मूर्ति है। अभी वो जो दक्षिणामूर्ति मंत्र का जो स्वरूप है उसमें मंत्र में ही क्या कहते हैं? मेधाम प्रज्ञाम प्रयच्छ। मंत्र का स्वरूप क्या है? मेधाम प्रज्ञा, मह्यम मेधाम प्रज्ञाम प्रयच्छ। तो मेधा यहां पर क्या है? प्रज्ञा हो गया है हम लोगों का पहले, सतर्कता, ठीक है। अभी मेधा क्या है? पढ़ा है, जो पढ़े हुए विषय सब जो है यहां से अभी नया आ रहा है और पुराना निकल रहा है, नया आ रहा है पुराना निकल रहा है। मतलब पुराना कोई चीज जो है वहां पर रुकता ही नहीं है। क्या उस दिन बताए थे? टेका पेटा, आगे हाँ, आगे पाठ पीछे सपाट। टेका पेटा जो बात है वो क्या है? आगे पाठ पीछे सपाट। वो आगे पाठ पीछे सपाट नहीं होना, वो जो नहीं होता है किसको? जिनको मेधा रहता है, धारण शक्ति। मेधा मतलब सिंपल बात है, धारण शक्ति है, जो पीछे सपाट होने से रोकता है। जो कहते हैं कि मेधा बहुत तीव्र वही वही मेधा मतलब जो आप सुने हैं, क्योंकि ग्रहण करने की हाँ, क्योंकि जो है कैलाश आश्रम पुस्तक में इसको देखेंगे तो मुझे मालूम ही है संज्ञा, इसका 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 जो है हिंदी में क्या होगा? संज्ञा, आज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, मेधा, दृष्टि, ऐसा ही होगा बिल्कुल, ऐसा ही। इसको समझ में नहीं आ रहा है बोल के वहां जाके देखूंगा तो बिल्कुल यही होगा। तो ये तो देखे होंगे, आप तो देखे होंगे, ऐसा ही है ना? हिंदी देखे नहीं है, हाँ, तो वैसा ही होगा वहां पर, कोई संशय ही नहीं है। तो दृष्टि, धृति ही, धृति ही मतलब धैर्य युक्ति, वो जो है धृति ही। धृति एक शब्द है, धृति एक शब्द है। धृति जल्दीबाजी नहीं करना है, ये धृति है। तो धैर्य से अंग्रेजी में फोर्टिट्यूड कहते हैं। तो मति ही मतलब बुद्धि। मनीषा भी बुद्धि का ही एक प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति। पर्यायवाची। पर्यायवाची नहीं कह सकते, पर्याय मतलब तीक्ष्णता है बुद्धि का। तो ज्योति, ज्योति मतलब जो तनाव होता है बुद्धि में, जो मानसिक तनाव कहते हैं उसको ज्योति कहते हैं। तो स्मृति, स्मरण शक्ति, संकल्प, इच्छा शक्ति, इच्छा का जो है आगे का व्यवहार है वो। क्रतु, क्रतु मतलब निश्चयात्मक बुद्धि क्रतु है। असुहु, असु मतलब बुद्धि का वीर्यत्व। और काम, काम इच्छा। और वश, ये सब जो है क्या है? वश भी क्या है? यहाँ पर क्या बताए तो देखते हैं वहाँ पर ही। तो वश, वश अपना वश में लेके आना का, हाँ, तो वहाँ ये देखते हैं उसको, वशः इति। तो सर्वाणि एव एतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति। सर्वाणि
एव एतानि, ये सब क्या है? प्रज्ञान का भिन्न भिन्न नाम है। प्रज्ञान, प्रज्ञान क्या है? प्रज्ञान, प्रज्ञानम ब्रह्म, आगे जाके बताएंगे। प्रज्ञानस्य नामधेयानि, ये जो है आत्मा का ही भिन्न भिन्न नाम है, ऐसा जो है समझेंगे हम। मगर ये आत्मा का भिन्न भिन्न नाम है क्या? ये यहां पर जो भी बता रहे हैं, पहले क्या किए है? यदि एतत् जो बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं? अभी प्राण के बारे में बात कर रहे थे। तो वो जो प्राण है, हृदय मनश्चेतत, वो सब, ये सब वही है, वो सब यही है। और अंतिम में ये सब सर्वाणि एतानि, ये जो भी विकृति है, वो सब क्या है? प्रज्ञान से नाम है, प्रज्ञान का ही नाम है, प्रज्ञान का ही नाम है। मतलब ब्रह्म का ही भिन्न भिन्न नाम है। वश, काम, काम प्रज्ञान का नाम है, कैसा हो सकता है? तो कैसा लेना है इसको? तो प्रज्ञान को जो है प्राण शब्द, प्राणार्थक ले लेंगे। प्राण का नाम है, भिन्न भिन्न नाम है, ऐसा बताएंगे तो घट जाएगा। मगर प्रज्ञान से तब क्यों बताया वहां पर? तो एक विशेष विचार है। तो एक विषय हम लोग क्या है? प्राणस्य एव कारणत्वम वक्तुम, टीका में जो है हम लोग याद रखने के लिए, वो जो दिमाग में एक रखने के लिए जो है, कैरी इन द माइंड, वो जो बात है, वो प्राणस्य एव कारणत्वम वक्तुम। अभी क्या है? प्रज्ञानस्य नामधेयानि, इसको जो है दोनों को दिमाग में रखिए। अभी प्राण का ही कारण बता रहे हैं, और वो प्राण क्या है? अभी प्रज्ञा नाम से बता रहे। प्रज्ञा नाम से क्यों बताना है, उसको जो है ध्यान से देखेंगे। ठीक है? टीका पेज नंबर, दीपिका में जो है 23 में, जो है हम लोग नीचे से 1 2 3 4 5, पांचवां पंक्ति नीचे से, 23वें पृष्ठ में नीचे से पांचवां पंक्ति, वहां छोड़े थे हम लोग, है ना? इति 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 तक जो है छोड़े हैं, प्राणस्य प्राणभू प्राणोते इत्यादि करके इति वहां तक जो है छोड़े थे, है ना? तो वो हो गया है, वो जो है पूर्व मंत्र का है, वो पूर्व मंत्र का विषय है। तो यहां पर क्या है? बाह्येन्द्रिय अभिव्यक्त चैतन्येषु आत्मतत्व संशयम दर्शयित्वा। तो अभी तक जो हुआ है उसको बता रहे। बाह्येन्द्रिय में अभिव्यक्त चैतन्य, वो क्या है? उसमें आत्म तत्व को दिखाए है। तो उसमें संशय है, आत्म तत्व संशयम, वो संशय को बताए थे। बता के आगे क्या है? अंतःकरण द्वय तद्वृत्ति विशेष अभिव्यक्त चैतन्येषु, अंतःकरण दो सामान्य जो है मन और बुद्धि रूप में ही लेते हैं, चित्त और अहंकार को जो उसी में समावेश कर लेते हैं। वेदांत परिभाषा में भी यही प्रक्रिया हम लोग अपनाए, बाद में जो है उसमें समावेश हो जाता है बोल के बताए थे। तो अंतःकरण द्वय तद्वृत्ति विशेष अभिव्यक्त चैतन्य, अंतःकरण दोनों और उसका जो वृत्ति है, वो वृत्ति स्वरूप में जो परिणत होता है, उसी का परिणाम रूप में हम लोग वृत्ति को देखे हैं। अंतःकरण वृत्ति रूप में परिणत होता है, अंतःकरण से वृत्ति उत्पन्न नहीं होता है, अंतःकरण से वृत्ति उत्पन्न नहीं होता है, अंतःकरण ही वृत्ति रूप से परिणत होता है। उदाहरण नाली के जो है द्वारा हम लोग उदाहरण देखे थे। अभिव्यक्त चैतन्य, उसमें अभिव्यक्त जो चैतन्य, वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य हम लोग वेदांत परिभाषा में पढ़े थे। चैतन्येषु आत्म तत्व संशय अभिप्रेत्य, अभी उसमें संशय, बाह्येंद्रिय में जो है संशय आया था, उसमें अभिव्यक्त चैतन्य के साथ संशय आया था। अभी अंतःकरण अभिव्यक्त चैतन्य में भी आत्मा तत्व का संशय, ये आत्मा है क्या, इंद्रिय आत्मा है क्या? तो पहले जो है उसको देखने वाला कोई है, तो अभी वो आत्मा है क्या, उसमें संशय जो है स्पष्ट करने के लिए यदेतत् हृदयम इत्यादिना तत्तद उपाधिक स्वरूपम उपन्यस्यते। यदेतत् हृदयम, ये जो मंत्र है यदेतत् हृदयम, ये मंत्र से जो है इत्यादि से तत्तत् उपाधिक स्वरूपम, एक एक जो वृत्ति क्या है, उपाधि है। हर एक वृत्ति क्या है, उपाधि है। तो उस उपाधि रूप में जो है उस ब्रह्म को, स्वरूप को जो है उपाधि का स्वरूप, उस उपाधि का स्वरूप और उपाधि युक्त वो जो स्वरूप है उसको उपन्यास करते वहां यहां पर स्पष्ट करते हैं। तत्र हृदय, हृदय मतलब क्या है? बुद्धि ही। हृदय मतलब क्या है?
बुद्धि सा च आत्मनि कर्तृत्वादि धर्म आरोप साधनत्वाद अंतःकरण इत्युच्यते। और हृदय क्या है? बुद्धि है। और बुद्धि क्या है? अंतःकरण इत्युच्यते। वही अंतःकरण है। हृदय ही बुद्धि है, बुद्धि ही अंतःकरण है। अरे हृदय कह दिए, बुद्धि कह दिए, उसको अंतःकरण नाम क्यों दे रहे हैं? मतलब हम लोग जो है लाघव किस में देखते हैं? बड़ा नाम है लक्ष्मी नारायण मूर्ति, तमिलनाडु में तो बहुत बड़ा बड़ा नाम रखते हैं, साउथ में तो लक्ष्मी बुला देते हैं उसको, है ना। तो उतना बड़ा नाम नहीं बुलाते हैं, छोटा नाम करते थे। छोटा नाम में लाघव है। आपको जो है प्रेम से क्या बोलेंगे? मेरा नाम लक्ष्मी है, मेरा प्रेम से जो लक्ष्मी नारायण मूर्ति कहेंगे, कोई ऐसा कहते हैं क्या? मेरा नाम लक्ष्मी नारायण मूर्ति, प्रेम से लक्ष्मी कहते हैं। ये जो है छोटा करना है। यहां पर क्या कह रहे हैं? हृदय का जो है अर्थ बता दिए, बुद्धि छोटा नाम है, ठीक है। अभी उसका दूसरा नाम क्या है? अंतःकरण। अंतःकरण क्यों उसको नाम दे रहे? तो उसके लिए कह रहे हैं साच आत्मनि कर्तृत्वादि धर्म आरोप साधनत्वात्। अंतःकरणम वो क्या है? आत्मा में अपना कर्तृत्व को जो है आरोपित कर देता है, इसलिए उसको अंतःकरण नाम दे रहे हैं। बुद्धि मतलब वो जो है एक इंद्रिय विशेष रूप में जो है चले जाता है, मगर अंतःकरण बोलने से क्या है? वो अध्यारोपित करने का सामर्थ्य वाला हो जाता है। आत्मनि अध्यारोप साधनत्वात्, वो आत्मा में अपना धर्म को जो है धर्मी में अध्यारोपित कर देता है, उस सामर्थ्य होने के कारण जो उसको अंतःकरण कहे। तस्य च बुद्धि विशिष्टस्य कर्तुः आत्मनः रूपादि विषय संकल्प विकल्पादि साधन मन इत्युच्यते। अभी वही बुद्धि को ले रहे हैं। तस्य च बुद्धि विशिष्टस्य कर्तुः आत्मनः, वही बुद्धि। बुद्धि क्या है? वो कर्तृ बुद्धि विशिष्टस्य, बुद्धि के साथ जो है यहाँ नीचे ही जो है, अभी अगले पृष्ठ में गए नहीं है। बुद्धि विशिष्टस्य कर्तु, बुद्धि विशिष्ट जो कर्ता है वो कौन है? आत्मा। बुद्धि विशिष्ट कर्ता कौन है? आत्मा। बुद्धि विशिष्ट होने के कारण ही जो है वो कर्ता हो रहा है। वो कर्त, क्योंकि हम लोग ऊपर देखे कर्तृत्वादि धर्म आरोप साधनत्वात्, बुद्धि में जो कर्तृत्वादि स्वरूप है उसको आत्मा में आरोपित करता है। इसलिए क्या है? बुद्धि विशिष्टस्य, बुद्धि विशिष्ट होने के कारण कर्ता हो रहा है। कौन? आत्मा। आत्मनः रूपादि विषय, तो उसके द्वारा क्या करता है वो? रूपादि विषय संकल्प विकल्प आदि साधनम। अगले पृष्ठ पढ़ने में रूपादि विषय संकल्प विकल्प आदि साधनम। तो रूप आदि विषय के बारे में संकल्प विकल्प, ये ऐसा है क्या, वो वैसा है क्या, ये ऐसा ही हो सकता है, वैसा ही हो सकता है करके जो संकल्प विकल्प आदि होता है उसका कारण क्या है? मन। क्योंकि मन का लक्षण वही है, संकल्प विकल्पात्मक मन है, और अध्यवसायो बुद्धि धर्म है, निश्चयात्मक बुद्धि और संकल्प विकल्पात्मक मन। ये तो हम लोग इसका लक्षण देखे हैं। तो बुद्धि मनसोर द्वयो अंतःकरण विशेषयो, और ये बुद्धि मन दोनों क्या है? अंतःकरण का विशेषण है। तो अंतःकरण का विशेष स्वरूप है। विशेषयो समुच्चयार्थ चकार, दोनों को जो है एक साथ जोड़ के अंतःकरण रूप में दिखाने के लिए ये हृदय मनश्च, ये मन भी यही है, ऐसा करे श्रुति में। ये तद एव अंतःकरण द्वैविध्यम अभिप्रेत्य तैत्तिरीय के, ये जो अंतःकरण का द्विविधता ये यहाँ पर बता रहे, आप जो है बता रहे अंतःकरण का ही द्वैविध्य है। दूसरा कहीं पर बताया है क्या? दूसरा कहीं पर भी बताया है। तस्माद् वा एतस्मात् मनोमया तन्योऽन्तरात्मा विज्ञानमय इति कोशद्वयम् उपन्यस्तम। वहां पर दो कोश के द्वारा जो है हम लोगों को यही बताए थे। मन के अंदर भीतर क्या है? विज्ञान। मतलब मन के अंदर भीतर मतलब मन जिसके ढांचे रूप में जो है जिसके अंदर है वो क्या है? विज्ञान। तो विज्ञान, वो विज्ञान क्या है? यहां बुद्धि शब्द से बता रहे हैं। कोशद्वयम् उपन्यस्तम तस्य च मनसो वृत्ति विशेषः एतत् संज्ञानम इत्यादिना प्रपंचते। वो मन का वृत्ति विशेष, जैसा पूर्व में हम लोग पहले जब बताया था
सर्व मन एव करके तब स्वामी जी बता रहे थे, वहां पर है, यहां पर भी बताया है। तो यहां पर वो आ गया है। मन का जो है वृत्ति विशेष क्या है? ये तत् संज्ञानम इत्यादि ना प्रपंचते, संज्ञान इत्यादि नाम से जो है उसको दिखा रहे हैं। यन्मनो अस्ति एतदेव वृत्ति रूपेण परिणतम सत् संज्ञानम इत्युच्यते। जो मन है वो मन ही क्या है? वृत्ति रूप से जब परिणत होता है, परिणतम सत, परिणत होता है, तब उसको संज्ञान कहते हैं। मन का ही वृत्ति रूप परिणाम को संज्ञान कहा है। संज्ञान का तात्पर्य अर्थ क्या है? सम्यग इदम वस्तु इति ज्ञप्ति ही संज्ञानम। ये सही है, ये जो ज्ञान का नाम है संज्ञानम, ज्ञप्ति ज्ञानम, ये सही है, ऐसा जो ज्ञान होता है उसको संज्ञान कहा है। ठीक है, संज्ञानम पहला। आज्ञानम, आज्ञप्ति ही ईश्वर भाव है, पूर्ण रूप से आसमंतात ज्ञप्ति, पूर्ण ज्ञान, सर्वज्ञ जो कहते हैं, वैसा पूर्ण ज्ञान को आज्ञान कहा है। मतलब ईश्वरीय भाव है। ईश्वर भाव मतलब ईश्वरीय स्वरूप ही है वहां पर, तो उसको जो है आज्ञानम कहा है। तो ये जो है संज्ञानम भी एक विषय ज्ञान, सम्यक ज्ञान, और आज्ञान पूर्ण विषय ज्ञान। तो ये दोनों क्या है? मन का ही स्वरूप है, आत्मा का नहीं है, तो उसको कह रहे, इसलिए ईश्वर भाव है कह दिए। कहां पर? यन मनो अस्ति ये तदेव वृत्ति रूपेण परिणत है, उसके लिए बता रहे क्या है? आज्ञानम। मन का वृत्ति रूप परिणत ही क्या है? ये सब है, उसमें आज्ञान भी है, और वो आज्ञान क्या है? ईश्वर भाव है। मन है तो ही वहां ईश्वर भाव इत्यादि जो है स्वरूप हो सकता है, अन्यथा नहीं है। विज्ञानम इदम अस्माद विशिष्टम इति एतद इति एवमादि विवेक है। विज्ञान क्या है? ये जो है इससे भिन्न है, इससे स्पेशल है। ऐसा कोई ज्ञान जो होता है विशेष है, इससे विशेष है, इससे भिन्न है, जो ज्ञान होता है उसको क्या कहते हैं? वैसा विवेक को विज्ञान कहते हैं। विवेक, विज्ञान मतलब क्या है? विवेक, सिंपल। तो प्रज्ञानम किस प्रकार का विवेक? तब इससे विशेष है, उससे भिन्न है इत्यादि ज्ञान ही विज्ञान है। प्रज्ञानम क्या है? ग्रंथार्थत्वात् ग्रंथार्थादौ उन्मेषः, ग्रंथार्थादौ उन्मेषः प्रज्ञानम। तो ग्रंथार्थादौ उन्मेषः, उन्मेष शब्द जो है प्रज्ञान, यहां पर हम लोग यहां पर प्रज्ञान के लिए क्या देखे थे? शब्द क्या प्रयोग किए थे टीका से? तात्कालिक प्रतिभा। तो यहां पर क्या कह रहे? देखिए, प्रज्ञानम मतलब ग्रंथ अर्थादो उन्मेष है। ग्रंथ अर्थ जो दिखाई दे रहे उसमें जो विशेष ज्ञान है, स्पेशल ज्ञान, उन्मेष है। तो तात्कालिक प्रतिभा मतलब वो ऐसा समझ में आता है कभी जो है वो, ये प्रज्ञान से आपको जो है बड़ा आनंद होता है, इसलिए प्रज्ञानम ब्रह्म कहना भी पड़ रहा है उनको आगे जाके, क्योंकि जब समझ में नहीं आता है तब जो है हम लोग को उसमें रुचि नहीं है। जब समझ में आता है तुरंत एक आनंद आता है, स्फूर्त, वही जो है उन्मेष है कह रहे। हाँ, है ना? तो ऐसा, तो मेधा ग्रंथ अर्थ धारणा। मेधा मतलब क्या है? जो पढ़ा है वो विषय और उसका तात्पर्य भी जो है दिमाग में बैठना ही मेधा है। दृष्टि ही चक्षुर्द्वारा रूप उपलब्धि हेतु मनोवृत्ति, स्पष्ट कर दिए। दृष्टि मतलब सब यहाँ बता रहे हैं। हाँ, जो भी मेधा सब पढ़ के आए उसका यहाँ हाँ, पीछे वाला क्या हम बता रहे, एक एक शब्द को जो है अर्थ बता रहे हैं। हाँ, खोल के। तो यहां पर मेधा मतलब देख ले। दृष्टि मतलब क्या है? चक्षु के द्वारा रूप उपलब्धि कारण जो मनोवृत्ति, हम लोग देखे हैं कैसा मन जो है विषय को ग्रहण करता है। मन जो है वृत्ति रूपेण परिणत होके इंद्रिय के द्वारा, चक्षुर इंद्रिय के द्वारा जाके वृत्ति होने के कारण पहले जाके उसका जो अविद्या, विषय के ऊपर जो अविद्या उसको नाश करता है और उस स्वरूप हो जाता है, उस स्वरूप बन जाता है। आचार नहीं, वो स्वरूप बन जाता है। उस स्वरूप जब होता है तब उसका ज्ञान होता है। इसलिए कह रहे मनोवृत्ति। मनोवृत्ति, दृष्टि ही क्या है? मनोवृत्ति। और वो किस प्रकार का मनोवृत्ति, क्या वृत्ति है? इंद्रियादि द्वारा। दृष्टि बोलने की जगह पे यहां पर जो है हम लोग
इंद्रिया, अन्य इंद्रियों को भी ले सकते हैं। इंद्रियादि के द्वारा जो विषय को ग्रहण करने वाला मनोवृत्ति। धृति ही धैर्यम प्राप्तायाम अपि आपदि तद विशेष गणन गणन गणनाराहित्यम, ये ऐसा करके कथकली कर दी है, गणनाराहित्यम। धृति ही, धृति मतलब धैर्य। धैर्य मतलब क्या चीज है, तो हम लोगों को समझा रहे हैं। प्राप्तायम अपि आपदि, आपके सामने जो आपद खड़े हैं, तो तब तद विशेष गणना, उसको अरे ये आ गया बोल के उसको जो विशेष से गिनने का जरूरत नहीं है। हाँ आ गया, क्या है चलो, ऐसा जो उसमें कोई कोई जो है मुख्यत्व देना नहीं है, वो गणना राहित्यम, उसमें जो है विचलित नहीं होना है। तो वो जो है वो धैर्य को यहां पर कह रहे। मति ही मतलब मननम, राजकार्यादि आलोचनम। मति ही मतलब बुद्धि सूक्ष्मता, बस वही है। मतलब यहां पर राजकार्यादि उदाहरण दे रहे हैं, बस राजकार्यादि आलोचना मतलब उसी आलोचना नहीं है, बुद्धि सूक्ष्मता, जहां पर भी सूक्ष्म बुद्धि का प्रवृत्ति करना चाहिए वो मति है बस। मननम मनीषा तत्र स्वातंत्र्यम, यहां पर जो है कोई विषय के राजकार्यादि आलोचनम कहा है, क्यों, वहां पर आपको स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि आप प्रतिबद्ध है उस विषय के प्रति, इसलिए मति को जो मनीषा से भिन्न कर रहे। यहां पर स्वतंत्रता है, आपका जो डिसीजन है, आपका जो आलोचना का जो पर्याय क्या कहेंगे उसको, तो कंक्लूजन है उसका, तो उसको जो है आपका स्वतंत्र है वो। मैं ऐसा ही सोच रहा हूं, आपका सोच भले वैसा हो, मेरा सोच है ऐसा जो है स्वीकार करना मनीषा। जूति ही मतलब जवह प्राप्त कार्येषु मनसो व्यग्रता। यहां पर क्या है, मन कोई विषय जो अभी जो जवह अभी जो प्राप्त किया है वैसा विषय में जो है मन उसी में लग्न होते रहता है, तो उसको ज्योति कहते हैं। मतलब क्या है, एक विषय में जो है मन डूब जाता है, उसी को ज्योति कहते हैं। डिप्रेशन एक प्रकार का। यद्वा ज्योति ही मनसो रोगादि जनित दुखत्वम, तो इसलिए जो है मनस जो है एक विषय में व्यस्त, मतलब क्या है, ज्योति इस अर्थ में सीधा ले लीजिए, रोग आदि जनित दुखित्वम, रोग से जो रोग आदि से जो होता है उसमें जो दुख, अरे क्या हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है, वैसा है ऐसा है, ऐसा दुखित्व जो प्राप्त होते हैं उसको ज्योति कहते हैं। ज्योति ही स्मृति ही मतलब अनुभूतार्थ वस्तु स्मरणम, जो अनुभव किए हैं पहले से उस विषय को जो है स्मरण करना स्मृति ही। संकल्प है असमीचीने अपि वस्तुनि सम्यक्त्वेन कल्पना। संकल्प क्या है, यहाँ संकल्प इस प्रकार का बता दिए, मगर सही है गलत है ये बात नहीं है, तो उसमें गलत होने से भी उसको जो है ये गलत नहीं है ये सही है बोल के जो स्वीकार है वो संकल्प है। असमीचीने अपि, समीचीन जो नहीं है, जो सही नहीं है उसमें भी क्या है ये सही है, ये बुद्धि का कल्पना क्या है वो संकल्प। क्रतुः अवश्यम करिष्यामि इति अध्यवसाय। थोड़ा समझा दीजिए स्वामी जी, संकल्प समीचीने भी कोई दृष्टांत द्वारा उदाहरण क्या है, बुद्धि क्या है और मन क्या है। बुद्धि के लिए अध्यवसाय बताए हैं और संकल्प अभी क्या है, अध्यवसायी है। बुद्धि भी अध्यवसायी है, संकल्प भी अध्यवसायी है, तो इसमें भेद तब कैसा होगा। विकल्पात्मक कहने से ऐसा है क्या वैसा है क्या, एक हमेशा कंफ्यूजन में ही रहता है, उसको मन कहने से ठीक है। हम लोग लक्षण में देते वक्त क्या है, संकल्प विकल्पात्मक मन कह रहे हैं। विकल्पात्मक तो समझ में आ गया, ऐसा भी है वैसा भी है, ऐसा है क्या वैसा है क्या, ये सब विकल्पात्मक। मतलब संकल्पात्मक क्या है, तो पहले जो है यहां से भेद कैसा करेंगे। निश्चयात्मिका बुद्धि मतलब ये सही है बोल के धारण करने वाला बुद्धि है, सही में सही तो बुद्धि रूप में लेंगे। मगर ये सही है आप स्वीकार कर दिया, मगर वो सही नहीं है, बाद में आपको समझाने के बाद जो है आपको ये सही नहीं है समझ में आ रहा है, तब वो जो सही नहीं है जो समझ में आया वो बुद्धि कहलाता है। अभी तक आपको बुद्धि क्या थी, ये बुद्धि है, यही विशेष है ना। मतलब बुद्धि अध्यवसाय करता है, निश्चय करता है, ये पेंसिल है पेन नहीं है, ये बुद्धि है।
ये बुद्धि है, ये पेन नहीं है, ये पेंसिल है, ये बुद्धि है। मगर जब कोई आके देखो ये पेंसिल है, पेन है, पेंसिल नहीं है, अच्छा अभी ये पेंसिल है, बुद्धि है, तब वो जो था वो क्या है, मतलब ये पेंसिल है बोल के मैं निश्चय करके रखा था, वो क्या है, वो बुद्धि नहीं हो सकता है। बुद्धि तो एक ही हो सकता है, या तो ये पेंसिल है या तो पेन है। तो मैंने इसको गलत अर्थ करके पेंसिल रूप में ले लिया, तो वो क्या था, वो बुद्धि नहीं है, तो उसको यहां पर संकल्प कर देते। इसीलिए यहां पर वो भेद कर रहे हैं, कुछ नहीं है, वो भेद करने के लिए जो है, ऐसा नहीं तो वो भी बुद्धि हो जाएगा। मतलब बुद्धि कहने से क्या गलती है, वो भी तो आप निश्चय करके उसी पे तो डके रहते ना, डटके हाँ वैसा ही है। हम लोग जो है गलत है तो भी हमारा जो दुराग्रह के कारण वैसा ही है बोल के हम लोग डटके तो रहते हैं। तो उसमें बुद्धि कहने में गलती क्या है, बुद्धि कहने में यही गलती है। बुद्धि मतलब क्या है, प्रमा, और ये प्रमा नहीं है, भ्रम है। तो भ्रम होने के कारण उसको बुद्धि में स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए उसका एक नाम, ये हम लोग, ये नया विषय कुछ नहीं है, हम लोग पंचदशी में देखे थे, दो प्रकार का भ्रम देखे थे, है ना, विशेष शब्द भी वहाँ पर देखे थे। उदाहरण वो देखे थे, क्या नाम है, वो चोर जो है जाता है और इस तरफ एक चोर जाता है, उस तरफ एक चोर जाता है, एक तरफ जो है वो मणि ही था, दूसरे तरफ जो है दीप को देख के वो मणि समझ के वहाँ पर प्रवेश कर दिया। संवादी भ्रम विसंवादी भ्रम, संवादी भ्रम विसंवादी भ्रम, तो वो बात हम लोग देखे थे, वो है ये। तो संवादी भ्रम और विसंवादी भ्रम का विषय ये बुद्धि और संकल्प हो गया है। संकल्पो असीमीचीनपि वस्तुनि सा क्रतुः अवश्यम करिष्यामि इत्यध्यास है। यहां पर क्रतु क्या है, बुद्धि क्या है, बुद्धि में समीचीन ज्ञान है। क्रतु भी क्या है, समीचीन ज्ञान है, मगर क्या है, क्रिया में मैं इसको निश्चय रूप से करूंगा बोल के जो अध्यवसाय है, वो वो जो निश्चयात्मक बुद्धि है, वो क्या है, क्रतु। निश्चयात्मक बुद्धि यदि जो है ज्ञान रूप में हो गया तो वो बुद्धि हो जाता है। निश्चयात्मक बुद्धि यदि क्रिया रूप में परिणत होता तो वो क्रतु होता है। असु प्राणनादि जीवन क्रिया निमित्ता वृत्ति ही असु, असु मतलब असु प्राणने धातु है, तो इसलिए क्या कह रहे हैं, प्राणनादि जीवन क्रिया निमित्ता, जीने के लिए जो भी व्यवहार है उसको असु कहते हैं। काम है असन्निहित विषयाकांक्षा, काम मतलब क्या है, मतलब जो सामने है उसके बारे में नहीं, जो नहीं है हम लोगों के सामने उसके बारे में, वो प्राप्ति हुआ तो कितना अच्छा होगा, वो उसका काम कहते हैं यहाँ पर। और वशः मतलब स्त्री व्यतिकरादि अभिलाष है, जो सामने है, काम और वश को क्या है, भेद कर रहे हैं। काम हम लोगों के सामने जो नहीं है उसके बारे में इच्छा है, और वश क्या है, जो सामने है उसको अपने जो है वश में लेने का व्यवहार है, अनुभव करने का व्यवहार है, उसको जो है स्त्री व्यतिकरादि अभिलाषा कह दी है। ठीक है, इति शब्द है प्रदर्शनार्थ, ऐसा ऐसा ये सब जो है वही मन ही है, वही बुद्धि ही है, ऐसा दिखाने के लिए इति कर दी है। इति एवमाद्य अन्येपि सात्विक राजस तामस वृत्ति भेदाः अहवो विचक्षणैः द्रष्टव्याः। ये मतलब इतना ही है, इतना ही है क्या मन का प्रवृत्ति? नहीं, ऐसा बहुत से हो सकता है। क्यों? काम, संकल्प, विचिकित्सा, धृति, अधृति, ह्रीर, धीर, यहां धृति आया, धृति नहीं आया, ह्रीर, ह्री आया है बुद्धि रूप में, भी नहीं आया है, भय नहीं भय आया है, तो ह्रीर, धीर, भीर इत्येतत् सर्वं मन एव कहा है। वहां पर बीच में कुछ जो जो आया था वो सब यहां पर नहीं आया, वो सब भी यहां ले सकते हैं, यहां बताया नहीं, बस उतना ही है। तो कह रहे हैं इति एवमाद्यः अन्येपि, ऐसा बहुत से वहां पर जो बताए भय इत्यादि उसको भी यहां पर ले सकते हैं। क्यों? सात्विक राजस तामस वृत्ति भेदा, क्योंकि मन का वृत्ति भेद जो है भिन्न भिन्न रूप में हो सकता है। आनंद वो भी तो एक, और दुख ये भी तो दूसरा। तो
ऐसा वहां पर भी हम लोग आनंद में भी जो है प्रिय मोद प्रमोद आदि वृत्ति माने हैं, वो सब यहां पर आ जाएगा। हम लोगों को जो जो मालूम है वो सब यहां आ जाएगा। तो इति अन्येपि सात्विक राजस तामस वृत्ति भेदा बहवो विचक्षण ही द्रष्टव्य है। ऐसा बहुत से है, उसको जो है बुद्धिमान लोग विचक्षण ही द्रष्टव्य है, बुद्धिमान लोग उसको समझना है। अब समझ लीजिए, ऐसा करके जो है हम लोगों को बता रहे हैं विचक्षण ही द्रष्टव्याः, ऐसा करके हम लोगों को जो है एक एक दिशा में जो है हम लोगों को प्रवृत्ति करवा रहे हैं। ये सब भी जो है वृत्ति रहे, जो भी वृत्ति है उसको आप समझ लीजिए। अत्र सर्वत्र किमेतद् वृत्ति उपहितं चैतन्यम आत्मा इति एवं संशय कोटयो योजनीयाः। यहां पर ये सब किस लिए कह रहे हैं? इतना जो है मन का वृत्ति है बताने के लिए थोड़ी है हम लोगों को। यहां पर मन का वृत्ति का भेद को समझाने के लिए नहीं है ये। यहां पर क्या है? अत्र सर्वत्र, यहां पर हर एक विषय में जो धृति धूति भीति जूति ये सब जो बताए थे, वहां पर क्या है? किम ये तद वृत्ति उपहित चैतन्यम, इसमें जो वृत्ति उपहित चैतन्य, वृत्ति उपहित चैतन्य मतलब वृत्ति उपहित चैतन्य, उपहित मतलब क्या है? क्या है? हम लोग देखे हैं, कभी देखे हैं? विशेषण से व्यतिरिक्त कर रहे हैं। उपाधि युक्त, उपहित उपाधि युक्त, ये जो है हम लोग वेदांत परिभाषा का जो प्रत्यक्ष प्रकरण है, प्रत्यक्ष प्रकरण में जो है हम लोग देखे थे अविद्या उपहित चैतन्य और साक्षी और जीव साक्षी और जीव, ईश्वर साक्षी और ईश्वर, इन दोनों का भेद जब देखे थे वहां पर देखे हैं वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य वृत्ति उपहित चैतन्य में, ऐसा जो है भेद करके हम लोग देखे थे। वहां पर ही जो है हम लोगों को समझाए थे ये विशेषण क्या है और उपाधि क्या है, वो भेद हम लोग पहले समझे थे। तो चैतन्यम वृत्ति उपहित, उपहित मतलब क्या है? उपाधि युक्त, उपाधि सहित। तो किमेतद वृत्ति उपहितम चैतन्यम आत्मा, ये जो वृत्ति उपाधि युक्त जो चैतन्य है, वृत्ति रूपी उपाधि युक्त जो चैतन्य है, यही आत्मा है क्या? इति एवं संशय कोटयो, संशय नहीं है, संशय कोटि नहीं है, कोटय है। यहां पर पूरा इतना है, हर एक में जो है ये वृत्ति उपहित, मतलब विकल्पात्मक वृत्ति उपहित चैतन्यम, संशयात्मक वृत्ति उपहित चैतन्यम, मनोवृत्ति उपहित चैतन्यम, मति वृत्ति उपहित चैतन्यम, मेधा वृत्ति, हर एक में जो है वृत्ति उपहित चैतन्य को लेके इसमें एक एक को जो है हम लोग भेद करके ये है क्या, ये है क्या, ये है क्या, ये है क्या, मतलब कोई भी जो है आत्मा चैतन्य किसको मैं पकड़ूं उपासना करने के लिए, निश्चय करने के लिए बोल के वो ढूंढ रहा है। योजनीय, ऐसा सब में जोड़ना चाहिए हम लोग। इत्थम संशय उपन्यस्य निर्णय दर्शिते, मतलब ये अंतिम तक जो है बिना समझे ही मर जाएगा क्या? तो इसलिए कह रहे नहीं, सर्वाणि एतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि, वो निश्चय कर दिया ना, उसको कह रहे हैं निर्णयम दर्शयते। उनका जो निर्णय, निर्णय में पहुंचा कि नहीं? पहुंच लिया। वो कौन सा निर्णय है उसको बता रहे हैं। ये नवा पश्यति इत्यादि ना क्रतु असु कामो वश इति अंतेन, मंत्र से पहले से अंतिम तक, यहां से पहले तक, सर्वाणि के पहले तक जो है ग्रंथेन यानी उपन्यस्तानि, जो भी हम लोग यहां पर बताए हैं, एतानि एव सर्वाणि अपि, एतानि एव, एतानि एव मतलब ये सब, यही है, यही है मतलब ये सब, सब सर्वाणि अपि एतानि एवं, यही है, यही है मतलब ये सब, निश्चय रूप से ये सब ही है। क्या है? तद्वत् वृत्ति उपाधि द्वारा उपलक्षित, उपलक्षितस्य प्रज्ञानस्य शुद्ध चैतन्यस्य नामधेयानि संपद्यन्ते। तो क्या कह रहे हैं? तत्तद वृत्ति उपाधि द्वारा उपलक्षितस्य, उपहितम के लिए स्पष्ट कर रहे हैं यहां पर, वो वृत्ति के द्वारा जो उपलक्षित चैतन्य है, प्रज्ञान से मतलब चैतन्य से, प्रज्ञान से का अर्थ क्या है? तो हम प्रज्ञान का अर्थ क्या है हमें? तो शुद्ध चैतन्यस्य नामधेयानि संपद्यन्ते। तो ये सब क्या है? तत्त वृत्ति उपाधि के द्वारा उपलक्षित जो शुद्ध चैतन्य है उसका नाम है ये सब। कौन सा? ये जो हम लोग दृष्टि धृति ये सब बताए थे वो सब, ठीक है। प्रज्ञान मतलब क्या है? प्रकृष्टम ज्ञानम प्रज्ञानम चैतन्यम,
प्रकृष्टम ज्ञानम प्रज्ञानम, प्रज्ञान मतलब क्या, चैतन्य ही है, अन्यत्र कुछ नहीं है। तस्य ही स्वतो निर्मलत्वात् प्रकृष्टस्य एव अधम उपाधि संपर्कवशात् अपकर्षः प्रतीयते। तस्य ही, वो चैतन्य किस प्रकार का है, स्वतो निर्मलत्वात्, स्वतः निर्मल है वो, मगर तब जो है वो हम लोग का अनुभव होना चाहिए। प्रकृष्ट से वो प्रकृष्ट भी है, फिर भी क्या है, आधम उपाधि संपर्कात, ये जो आधम उपाधि है उसका संपर्क वशात बताए, संपर्कात आत्म उपाधि के साथ संपर्क हो रखा है, और उसका जो है स्वभाव क्या हो सकता है, तो उस अपना जो धर्म हम लोग जो देखे थे, बुद्धि विशिष्ट कर्तु आत्मा, ऐसा जो है अपना धर्म जो है इसमें जोड़ देता है वो। इसलिए क्या कह रहे हैं, आधम उपाधि संपर्क, उपाधि के साथ संबंध रखने से कोई दोष नहीं है, मगर क्या है, वो संबंध रखने से ही वो जो है हम लोग तादात्म्य हो जाते, वो जो है अपना रंग हम में चढ़ा देता है। उसका स्वभाव ही क्या है, मतलब हम लोग जो है बच्चों को जो है उसके साथ मत जो घूमो, इसके साथ मत घूमो बोल के हम लोग रोकते हैं। क्यों रोकते हैं, क्योंकि उसका रंग जो है इसमें चढ़ जाएगा, उसके साथ घूमने से उसका रंग इसमें चढ़ जाएगा। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, उपाधि संपर्क वशात, उस उपाधियों के साथ वो संबंध रखने से ही क्या हो जाता है, अपकर्ष है प्रतीयते, वो उत्कर्ष ही है, फिर भी क्या है, निर्मल ही है, प्रकृष्ट ही है, प्रकृष्टस्य एव अपकर्ष प्रतीयते, ऐसा है। प्रकृष्टस्य एव अपकर्ष प्रतीयते, प्रकृष्ट का कैसा अपकर्ष हो सकता है, उपाधि के साथ संबंध होने के कारण। तो प्रकृष्टस्यैव अपकर्षः प्रतीयते। यदा तो उपाधि विशिष्टत्वं परित्यज्य तत्तत् उपाधिभिः उपलक्षितं शाखा चंद्र न्यायेन विविच्यते, तदानीम् उपाधिकृतस्य अपकर्षस्य अभावात्, अभावात् है वो, अभावात् प्रकर्ष एव परिशिष्यते। जब तो क्या करना है हम लोग, तो यही करना है जो प्रातःकाल बताया था, वो जो सज्जन आए थे उनको क्या बताया मैंने, ये जो चमड़ी है, ये जो तादात्म्य है इसके साथ, इसको जो है छोड़ना है। तो उसको कह रहे क्या है, यदा तो उपाधि विशिष्टम परित्यज्य, उपाधि के साथ जो भी संबंध रखा है, त्याग दो। हाँ, किसको त्यागना है, उपाधि को। हाँ, क्योंकि यहां पर कैसा बताए है, उपाधि विशिष्टम परित्यज्य, उपाधि विशिष्ट जो है उसको त्याग के, मतलब खेला को छोड़ फेंक दो और चिल्का को रखो नहीं है। तो यहां पर जो है ऐसा ही लगता है, उपाधि विशिष्टम परित्यज्य, उपाधि विशिष्ट स्वरूप जो है उसमें उपाधि को, इसलिए कह रहे तत्तत् उपाधि भी उपलक्षितम शाखा चंद्र न्याय ना, उस उपाधि को परित्याग करके उस उपाधि से जो उपलक्षित, उसका उदाहरण क्या है, शाखा चंद्र न्याय, उसमें जो है वो उसके बगल में, उस बिल्डिंग के बगल में, उसके पीछे ऐसा सब करते हैं, वैसा जो है शाखा चंद्र न्याय ने बगल बगल में जो है उसके संबंध में रखे। हम लोग का वो क्या है, अन्नमय कोश आदि जो व्यवहार है हम लोग प्रातःकाल देखे थे, वो भी क्या है, शाखा चंद्र न्याय ही एक तरफ है। आत्मा ये है, अन्नमय कोशी आत्मा है, लेके जो है उसमें सब तर्क लगा रहे हैं, वो तर्क में जो है घट नहीं रहा है, तो उसके समीप जो है उसको संबंध, नहीं ये आत्मा नहीं है, तो उसमें लगाने का कोशिश है, उसमें भी घट नहीं रहा है, उसके बगल में जो है। तो जहां पर भी हम लोग को लगाने का प्रवृत्ति, ये जो है हम किया तो ऐसा है, गुरुजी करते, वो जो दिखाई दे रहा अन्नमय वो नहीं है, उसके आगे जो दिखाई दे रहे हैं प्राणमय, इसलिए अन्योंतर आत्मा करके जो है श्रुति में आया है। तो ठीक है, तो क्या है, शाखा चंद्र न्याय न विविच्यते, जब विचार करते हैं हम लोग, उसको भेद करते हैं, तब तदानीम क्या होता है, उपाधिकृतस्य अपकर्षस्य अभावात्, ये जो उपाधि से हुआ क्या हुआ है, अपकर्ष हुआ है, किसका, आत्मा का, आत्मा को खींच के नीचे छोड़ दिया, वो अपकर्ष जो है निवृत्त हो गया, वो है ही नहीं है, उपाधि को निवृत्त कर दिया तो वो अपकर्ष है ही नहीं है, अपक अभावात प्रकर्ष एवं परिशिष्यते, तो क्या बाकी रहता है, प्रकर्ष ही है, क्योंकि उपाधि के साथ संबंध होने के कारण ही अपकर्ष रूप में दिखाई दे रहा है, उपाधि ही नहीं है
तो अपकर्ष भी नहीं है। अपकर्ष नहीं है तो ये क्या है? अपकर्ष उत्कर्ष बिना रहता है, बात अंतिम में वो है, मगर प्रकर्ष स्वरूप ये है, उसको बता रहे हैं यहां पर। प्रकर्ष एव परिशिष्यते, वो प्रकर्ष ही परिशिष्ट, यहां पर वो कहने का तात्पर्य क्या है? अंततो गत्वा जो उत्कर्ष अपकर्ष कुछ भी नहीं है यहां पर, क्योंकि उत्कर्ष बताने के लिए या अपकर्ष बताने के लिए कोई संबंध होना चाहिए, यहां पर संबंध नहीं है। उपाधि के संबंध में उपाधि नीचे है, इसलिए ये ऊपर बताना पड़ रहा है हम लोगों को। तो उपाधि के संबंध से यहां पर हम लोग उत्कर्ष, उपाधि अपकर्ष है मतलब ये उत्कर्ष है, ये प्रकर्ष है बताना पड़ रहा है, बस उतना ही है। तच्च प्रकृष्टम चैतन्यम, ये प्रकृष्ट चैतन्य, प्रकृष्टम ज्ञानम प्रज्ञानम चैतन्यम का है, यहां पर सीधा जो है प्रकृष्टम चैतन्यम कह दी है। वो प्रकृष्ट चैतन्यम सर्वेषु अपि उक्त उपादिषु अनुगतम इति कृत्वा तस्यैव मुख्यम आत्मत्वम इति विनिर्णयः। तो अरे वो सब छोड़ो, मैं जो प्रश्न पूछा उसका जो है क्या उत्तर है ना? वो प्रश्न पूछा संशय उपन्यस्य निर्णय दर्शयति, ये सब जो है संशय, अनेक कोटि संशय है, उसका जो है निर्णय बता रहा हूं। अभी निर्णय बता नहीं रहे हो, जो कुछ कुछ बता रहे हो, तो निर्णय यही है। तच्च प्रकृष्टम चैतन्यम, वो जो प्रकृष्ट चैतन्य है वो कहां पर है? सर्वेषु अपि उपाधिषु, सब उपाधियों में जो है अनिस्यूतत्व अनुगतम इति, सब में समाया हुआ, इति कृत्वा ऐसा समझ के, कृत्वा मतलब यहां ऐसा समझ के, ऐसा समझ कर क्या है? तस्य एव मुख्यम आत्मत्वम, वही मुख्य आत्मा है। क्योंकि हम लोग सत्य के बारे में जब बात कर रहे थे तो क्या है? बदलने वाला जो है कल के सत्य आज के सत्य नहीं हो सकता है, क्योंकि बदलने वाला सत्य ही नहीं हो सकता है। तो ये जो हर एक जो वृत्ति में, जो बदलने वाला वृत्ति में परिणाम, वृत्ति मतलब परिणाम ही है, तो परिणाम में अपरिणामी जो है वही आत्मा है। तो अपरिणामी कौन है? ये शुद्ध चैतन्य है, प्रकट चैतन्य है। उपाधि विशिष्टस्य न मुख्यम आत्मत्वम, शुद्ध चैतन्य से एव मुख्यम आत्मत्वम इति अयम एव विवेकः। तो यहां पर हम लोगों को समझ में नहीं आया कि आया पता नहीं है, तो प्रकृष्ट चैतन्य ही जो है आत्मा है। तो वो आत्मा नहीं है क्या? वो जो उपाधि सहित क्या बता रहे हैं? उपाधि विशिष्टस्य न मुख्यम आत्मत्वम, ये कहने का तात्पर्य ही नहीं है। आपको समझा दिया पहले ही, प्रकृष्टम चैतन्यम सर्वेषु उपादिषु अनुगतमिति कृत्वा तस्यैव, कस्य? प्रकृष्ट चैतन्य से एव मुख्यम आत्मत्वम, हो गया बात, ये तो समझ में आ गया है। तो आगे ये कहने का क्या जरूरत है? उपाधि विशिष्ट न मुख्य है और उपाधि रहित ही, ये कहने का तात्पर्य क्या है? इसका कोई जरूरत ही नहीं है। उपाधि विशिष्टस्य न मुख्यम आत्मत्वम, उपाधि सहित जो है वो मुख्य आत्मा नहीं है, ये कहने का तात्पर्य क्या है? हम लोग पहले क्या पढ़े थे? पहले मंत्र क्या है? आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसीत, मतलब आत्मा वा इदम, आत्मा वा इदम, ये सब क्या है? आत्मा ही है, ये सब आत्मा ही है। मतलब ये जो काम अभिव्यक्त चैतन्य, काम उपाधि विशिष्ट चैतन्य, वो आत्मा है कि नहीं है? मैं दूसरा कोई वृत्ति को नहीं ले रहा हूं, काम को सीधा ले रहा हूं। काम विशिष्ट चैतन्य आत्मा है कि नहीं है? आत्मा तो है ही है वो। क्यों आत्मा है? क्योंकि आत्मा को छोड़ के कुछ नहीं है। आप मति मेधा को लेके आया तो जो है वो, हाँ ठीक है वो अच्छा ही है ना बोल के आप स्वीकार करेंगे। मैं वहां नहीं जा रहा हूं, सीधा काम में जा रहा हूं। काम विशिष्ट चैतन्य, काम उपाधि युक्त चैतन्य, वो आत्मा है कि नहीं है? आत्मा ही है। क्यों आत्मा है? क्योंकि आत्मा को छोड़ के कुछ नहीं है, काम भी आत्मा है। ऐसा जो है गलत फहमी नहीं होना चाहिए। इसलिए क्या कह रहे हैं? उपाधि विशिष्टस्य न मुख्यम आत्मत्वम, हमें भी स्वीकार्य है वो आत्मा ही है, आत्मा को छोड़ के कुछ नहीं है, इसलिए वो भी आत्मा ही है। मगर उसको मुख्य आत्मा प्राप्तव्य रूप में हम लोग उसको कह नहीं रहे हैं। यहां इस वाक्य को जो है यहां जोड़ने का तात्पर्य समझना है, क्योंकि हम लोग को स्पष्ट कर दिए प्रकृष्टम चैतन्यम मुख्यम आत्मत्वम कह दिया। फिर ये क्यों जोड़ रहे हैं?
हम लोग जो है ये वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य में जो है आत्मत्व स्वीकार करके हम लोगों का जो है जो उदारता है सब में आत्मत्व देखने का, उस उदारते के कारण जो है उसमें भी काम में भी जो है आत्मत्व देख के असी ब्रह्म तुसी ब्रह्म नहीं होना चाहिए। इसीलिए कह रहे हैं न मुख्यम आत्मत्वम शुद्ध चैतन्यस्य एव, यहां पर एवकार जोड़ के कह रहे हैं शुद्ध चैतन्यस्य एव मुख्य आत्मत्वम इति अयमेव विवेकः, यही विवेक है। ये विवेक आपको कैसा मालूम है? इति अयमेव विवेकः बृहदारण्यके, यही विवेक जो है बृहदारण्यक में भी बताया है। बृहदारण्यक में किस रूप में बताया है? स एष यह प्रविष्टः इत्यादिना प्रविष्टम जीवात्मानं प्रकृत्य एवं आम्नायते, वो जो यहां पर प्रवेश किया है, यह अस्मिन् शरीरे प्रविष्टः इस रूप में जो कह के वो जो जीवात्मा के बारे में जो प्रकृत करके प्रारंभ करके एवं आम्नायते, ऐसा जो है श्रुति में बताया है। तम न पश्यते अकृत्स्नः अकृत्स्नो हि स प्राणन्नेव प्राणो नाम भवति वदन् वाक् पश्यन् चक्षुः शृण्वन् श्रोत्रं मन्वाणो मनस्तान्यस्येतानि कर्मनामान्येव इति। तो तम न पश्यन्ति अकृत्स्नः ही स अकृष्ण ही स, तम न पश्यन्ति, वो क्या है उसको जो है वो जो परमात्मा को जो है वो नहीं देखते हैं। वो कौन है? अकृत्स्न है, क्योंकि वो पूर्ण नहीं है। क्यों, क्या पूर्ण नहीं है? यहां पर अयम अर्थ करके जो है नीचे सब जो है स्पष्ट से बता रहे हैं, हम लोग सामान्य से देखेंगे। प्राणन एव प्राण है, तो वो जिसको उसको जो समझता नहीं है, वो जो पूर्ण रूप से उसको समझता नहीं है, वो पूर्ण नहीं बन सकता है। तो प्राण नेव प्राण, वो प्राण जब करता है, प्राणन क्रिया जब करता है प्राण नाम होता है उसका। वदन रूपी क्रिया जब करता है वाक होता है, पश्चन रूपी क्रिया करता है जब चक्षु होता है। ऐसा एक एक इंद्रिय के साथ मन वाण विचार करते वक्त मन हो जाता है और मनन क्रिया करते वक्त मनन हो जाता है। इति एतानि कर्म नामानि एव, इसका ही जो है नाम है वो सब। तो वो मुख्य नहीं है, ये तात्पर्य है। हम लोग किस लिए बता रहे हैं? यही विवेक है, ये बृहदारण्यक में बताया है। अयम अर्थ है, इसका तात्पर्य क्या है? देह, देह में नखाग्र पर्यंतम प्रविष्टम, हम लोग यहां से ही इसको लिए थे। इस श्रुति में सिर से फाड़ के गया है बोल के विधीर्य बताया है। यहां पर क्या है? नखाग्रम, इसमें ही बताया नखाग्र से प्रवेश किया जो। आचार्य जी, स्वामी जी ये जो उदाहरण दिया है उसमें अंत में स्वामी जी एतस्य एतानि कर्म नामानि एव, कर्म ये सब क्रिया ही है ना। तो इसीलिए यहां पर जो इसको देख लीजिए, बाद में उसको भी देखते हैं। क्या बता रहे? देहे नखाग्र पर्यंतम प्रविष्टम, नखाग्र पर्यंतम प्रविष्टम, नखाग्र पर्यंत प्रविष्टम क्या बताई है? ज्ञान क्रिया शक्ति उपाधिकम तम आत्मानम, क्रियाशक्ति उपाधिकम कर्म नामानम। तो ज्ञान क्रिया शक्ति उपाधिकम तम आत्मानम, ज्ञान शक्ति ज्ञान क्रिया ये दोनों शक्ति जो युक्त जो आत्मा है, कि पुरुष क्या है? स्वम आत्मतया न पश्यन्ति, अपना आत्म रूप से नहीं देखते। क्यों? वो क्या है? क्रिया शक्ति विशिष्ट है, क्रिया शक्ति विशिष्ट है, ज्ञान रूपी क्रिया शक्ति विशिष्ट है। ज्ञान रूपी क्रिया शक्ति मतलब ये जो ज्ञानेन्द्रिय है, ज्ञानेन्द्रिय में जो क्रिया इंद्रिय नहीं कह सकते, कर्मेंद्रिय नहीं कर सकते, ज्ञानेन्द्रिय के द्वारा क्रिया होती है, इसलिए ज्ञान क्रिया शक्ति उत्तम। उसमें जो है आत्मतया न, उस ज्ञान रूपी क्रिया, ज्ञानेन्द्रिय के द्वारा जो क्रिया हो रहे हैं उसमें आत्मबुद्धि नहीं करते हैं ही। यस्मात् स आत्म उपाधि विशिष्ट है कृत्स्न है न भवति, क्योंकि वो क्यों है, वो क्यों ऐसा वो आत्मा रूप में नहीं देखते हैं? क्योंकि उनको मालूम नहीं है। नहीं, वो आत्मा विशिष्ट उपाधि विशिष्ट है वो। तो वो आत्मा उपाधि सहित होने के कारण वो कृष्ण पूर्ण नहीं है। वो उपाधि युक्त के कारण जो भी उपाधि युक्त है वो परिच्छिन्न नहीं हो सकता है, वो पूर्ण नहीं हो सकता है। इसलिए तस्मात् न मुख्यम आत्मानम, इसलिए वो जो है मुख्य आत्मा नहीं है। इसलिए उसको क्या कहते हैं? अकृष्टम एव कुतः इति चेत। ठीक है, तो उसको ही आगे लेके बता रहे हैं अकृष्ण क्यों है बोल के। तो अकृष्ण के लिए जो है हेतु इत्यादि दे रहे। तो ज्ञान रूपी प्रवृत्ति होने से भी वो क्रिया है, इसलिए कर्म नामानि एव।
कर्म नामानि एवं करके उसको जो है कर्म नाम जोड़ दी है, क्योंकि यहाँ पर जो सब जो है श्रृण्वन श्रोत्रम इत्यादि जो है क्या है, वो ज्ञान इंद्रिय का प्रवृत्ति है, तो ज्ञान नामानि बताना चाहिए। तो कह रहे हैं क्या पर क्रिया के साथ युक्त ज्ञान क्रिया शक्ति युक्त होने के कारण जो है उसको वैसा कह रहे मुख्य महात्मा। ठीक है, इसको देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। एक सूचना है कल के प्रातः के